हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 1 1 लिखा हुआ है, ये 2n टाइम्स लिखा हुआ है। एंड b इज इक्वल्स टू 4 4 4 लिखा हुआ है, ये भी ये n टाइम्स लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b प्लस 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। देखिए, 1 को मैं लिख सकता हूँ 9/9, एंड इस न्यूमरेटर वाले 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 9, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 10 पावर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 9। यानी 1 को मैं लिख सकता हूँ 10 पावर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 9। चेक करते हैं 11 को क्या लिख सकते हैं। 11 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 9/9, एंड 9 से मैं 11 को मल्टीप्लाई करूंगा, हमारे पास आएगा 99/9। एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 डिवाइड बाई 9, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 10 पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 9। यानी 11 को मैं ये लिख सकता हूँ। इसी तरीके से 111 होता तो मैं लिखता 111 इंटू 9/9, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 999 डिवाइड बाई 9, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1 डिवाइड बाई 9, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 10 पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 9। इसी तरीके से अगर 1111 होता तो मैं लिखता 1111 इंटू 9/9, एंड यहाँ पर आ जाता हमारे पास 9999 डिवाइड बाई 9, एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाता 10,000 माइनस 1 डिवाइड बाई 9, एंड यहाँ पर मैं लिख सकता था 10 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 9। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर 1 सिंगल टाइम है तो मैं लिख रहा हूँ 10 की पावर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 9, एंड अगर 11 यानी 1 2 बार है तो मैं लिख रहा हूँ 10 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 9। यानी 11 यानी 1 अगर 2 बार है तो 10 की पावर में क्या आएगा 2। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर 1 2 बार है तो 10 की पावर में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। 1 अगर 3 बार है तो 10 की पावर में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, एंड 1 अगर 4 बार है तो 10 की पावर में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो 1 कितनी बार है हमारे पास, 1 हमारे पास है यहाँ पर 2n बार। कितनी बार है ये 1, ये 1 हमारे पास है 2n टाइम्स बार है हमारे पास ये 1। तो मैं क्या लिखूंगा 10 की पावर में 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 9। देखिए बाकी सब तो सेम है, बस पावर पे फर्क पड़ रहा है। तो 1 यहाँ पर जितनी बार था उतनी बार 10 की पावर थी, तो यहाँ पर अगर 1 2n टाइम्स है तो 10 की पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 9। आई होप स्टूडेंट्स ये वाली बात आपको क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा ए किसके बराबर आ रहा है। देखिए ए बराबर आ रहा है 10 की पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 9, 10 की पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 9। अब ऐसे बी को सिंप्लीफाई करते हैं। बी हमारे पास लिखा हुआ है 4 4 4, कितनी टाइम्स n टाइम्स लिखा हुआ है हमारे पास। अगर मैं इसमें से 4 को कॉमन निकाल लेता हूं तो हमारे पास बचेगा 1 1 1। ये कितनी टाइम्स बचेगा स्टूडेंट्स, ये बचेगा हमारे पास n टाइम्स। अब देखिए इसी कंसेप्ट को देखिए दोबारा से, अगर ये 1 1 n टाइम्स होता तो 10 की पावर n हो जाता। रिपीट कर देता हूँ, देखिए अगर 1 1 1 हमारे पास कितने टाइम्स होता n टाइम्स होता तो ये हो जाता 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 9। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पर आएगा हमारे पास 10 की पावर n माइनस 1 n डिवाइड बाई 9। तो हमारे पास ये आ गई b की वैल्यू, ये आ गई a की वैल्यू, और 1 प्लस करना है तो सिंपल है, a प्लस बी प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं। a प्लस बी प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 10 की पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 9, एंड b की वैल्यू हमारे पास 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर n माइनस 1 एंड प्लस 1। अब इनको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 9, एंड न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस, एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास 4 टाइम्स 10 की पावर n माइनस 1, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9। तो देखिए यहाँ पर आएगा हमारे पास 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस, एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मैं 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ब्रैकेट के अंदर तो ये हमारे पास आएगा 4 इंटू 10 की पावर n माइनस 4 प्लस 9 एंड डिवाइड बाय 9। तो देखिए हमारे पास आएगा यहाँ पर 10 की पावर 2n माइनस 1
एक काम करते हैं, इनको सिर्फ सॉल्व करते हैं, जो जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 4 है, यहाँ पर 9 है, तो ये माइनस का 5 और ये प्लस का 9, ये माइनस का सॉरी प्लस का 4 हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर n एंड देन प्लस 4 एंड डिवाइड बाई 9। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं 10 की पावर 2n को लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2n को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर n ब्रैकेट पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर n प्लस 4 एन डिवाइड बाई 9। तो अगर मैं 10 की पावर n को t पुट कर लेता हूँ, 10 की पावर n को अगर मैं t पुट करता हूँ तो हमारे पास आएगा यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 डिवाइड बाई 9। एंड अगर मैं न्यूमरेटर को ध्यान से देखता हूँ तो वो हमारे पास लिखा हुआ है t प्लस 2 होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 9। एंड मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये लिखा हुआ है t प्लस 2 डिवाइड बाई 3 होल स्क्वायर। तो हमारे पास a प्लस बी प्लस 1 की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, वो कितनी आ रही है, t प्लस 2 डिवाइड बाई 3 होल स्क्वायर। एंड हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया एंड हमारे पास यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आएगा। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा t प्लस 2 डिवाइड बाई 3। एंड t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू हमारे पास देखिए, t की वैल्यू हमारे पास 10 की पावर n, तो यहाँ आएगा हमारे पास 10 की पावर n प्लस 2 एन डिवाइड बाई 3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये वैसे हमारा फाइनल आंसर है, बट हम जवाब के यहाँ तक लेकर आएंगे, जिस तरीके से हमें क्वेश्चन गिवन था हम जवाब को यहाँ तक लेकर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो हमारे पास आएगा 12 डिवाइड बाई 3 एंड हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4। यानी n की वैल्यू जब मैंने 1 रखी है तो आंसर हमें 4 मिलेगा। एंड अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 10 की पावर 2 यानी 100 प्लस 2 यानी कि 102 डिवाइड बाई 3। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 34। तो मतलब 10 की पावर जब आपने 2 रखी है, यानी n की वैल्यू आपने जब 2 रखी है तो हमें मिल रहा है 34। अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूँ तो हमें मिलेगा 1000 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 यानी कि 1002 डिवाइड बाई ये 1000 डिवाइड बाई 3। एंड इसको हम सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 334। तो देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 है तो हमें 334 मिल रहा है। तो ध्यान से समझिए, हमारे पास यूनिट प्लेस पर हमेशा 4 मिलने वाला है, यानी कि हमें हमेशा यूनिट प्लेस पर क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। एंड हमें जो 3 मिलेगा वो 3 हमें इस n से एक कम मिलेगा। देखिए यहाँ पर जब n की वैल्यू 1 थी तो हमें 3 मिला ही नहीं, एंड जब n की वैल्यू 2 थी तो हमें 3 एक बार मिला, एंड n की वैल्यू 3 है तो 3 दो बार मिला। और यहाँ पर हमारे पास n टाइम्स है, तो यहाँ पर हमें जो 3 मिलेंगे, यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, बहुत सारे 3 मिलेंगे। तो ये जितने भी 3 मिलेंगे, ये जितने भी 3 मिलेंगे ये इस n से एक कम होगा, यानी कि ये जो हमारे पास 3 होंगे यहाँ पर ये n माइनस 1 टाइम्स होंगे, ये n माइनस 1 टाइम्स होंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। एंड यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगी। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर लेना। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।